दोस्तों वेबिनार किट के हमारे इस वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आज का हमारे इस वीडियो में हमारा जो है यूट्यूब में थंबनेल जो है वही हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि वेबिनार किट है क्या और उसका क्या क्या एड ऑन प्लान्स हैं और उसका प्राइसिंग क्या होने वाला है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो है यहाँ पे वेबिनार किट का यहाँ पे पेज में है। तो आप यहाँ पे जैसे देखेंगे वेबिनार किट एक ऑटोमेटेड वेबिनार प्लेटफॉर्म और इनका लाइव वेबिनार भी है। और आज का हमारे इस वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसका ऑटोमेटेड वेबिनार, ठीक है। तो इसका अगर हम प्राइसिंग की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बहुत सारे प्राइसेस वगैरह यहाँ पे हैं। एक हमारा है मंथली, एनुअल और लाइफ टाइम प्लान्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। और उसका दूसरा ऑप्शन भी आप यहाँ पे देखेंगे, उसका एक आपका जो है एड ऑन प्लान्स भी मिलेगा। आपको जो है बेसिक आपको परचेज करने के बाद आपको जो है एड ऑन प्लान्स मिलेगा। अगर हम इसकी डिफरेंस की हम बात करें तो डिफरेंस के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने एक कंपैरिजन यहाँ पे ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, ठीक है। अनलिमिटेड वेबिनार ये सारे आप जो है हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बात करें कि हमारा जो है वेबिनार किट बेसिक प्लान और एड ऑन प्लान में हमारे यहाँ पे जो प्राइसिंग की अगर आप डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो दोनों का प्राइसिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हमारा जो है मंथली प्लान अगर हम लेते हैं, ठीक है, $49 इसका रहेगा और आपका $49 ये रहेगा आपका प्रो प्लान जो है, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस हमारा जो है यहाँ पे ऑलरेडी हमने पीडीएफ में बताया हुआ है। डायरेक्ट वीडियो होस्टिंग प्रो में कर सकते हैं, रिप्ले पेजेस मिलेगा, ऑटोमेटेड हैंडआउट्स, मोर इन्फॉर्मेशन, वॉच रूम, थैंक यू पेजेस, चैट सिमुलेटर मिलेगा, लाइव चैट फैसिलिटी मिलेगा। ये सारे जो है आपको ऑटोमेटेड वेबिनार का जो है प्रो प्लान्स में मिलेंगे, ठीक है। और अगर हमारा इसका जो एनुअल प्लान की अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो है जो प्लान लेना चाहते हैं, अगर हम इसका यहाँ पे देखेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा है, ठीक है, $217 पड़ेगा। अगर हम इसका एड ऑन प्लान भी लेते हैं, ये भी हमारा है $21 पर मंथ के हिसाब से, ये आप देख सकते हैं। ये आपको 259 यानी कि लगभग आपको जो है $400-450 के आसपास पड़ेगा ये आपको दोनों मिलके। अगर आप यही दोनों जो है वेबिनार किट, ऑटोमेटेड वेबिनार बेसिक और एड ऑन प्लान लेते हैं हमारे से, तो हमारे पास क्या है कि आपका जो मंथली जो आपका पूरे साल को जो पे करेंगे उससे भी कम में जो है आप यहाँ पे हमारा 6 मंथ्स का और या 12 महीने का यहाँ जो है प्लान ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ पे देखेंगे $100 आपको पड़ रहा था पूरे साल का, तो वही उससे भी कम में आपको क्या है कि 1 मंथ का प्लान वहाँ पर जो है हमारा यहाँ पे जो है आपको 6000 में दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कैसे दे रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी क्या है कि कुछ अकाउंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। वेबिनार किट का कुछ जो है यहाँ पे हमारे पास जो है अकाउंट्स हैं यहाँ पे। तो जो भी लेना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए जो भी आपका मेल रहेगा हम उसमें आपको जो है एक अकाउंट आपको अलॉट करके देंगे। जो आपका साल में पे करेंगे वो अगर 1 मंथ का अगर हमें पे करते हैं, जैसे हमने प्लान यहाँ पे डिस्कस किया है, तो एक एक अकाउंट जो है हम आपके अकाउंट में जो है आपके मेल आई डी पे क्रिएट करके देंगे, जो कि आपको जो है वेबिनार किट का जो है साइट पर जाके लॉग इन करेंगे, जो भी आपको पासवर्ड वहाँ पर मिला होगा, ठीक है। और ये आपको जो है प्लान हमारा जो मिलेगा, आपको जो है जो पीडीएफ आपको मिलेगा हमारा यूट्यूब या जहाँ से भी आपको मेल देख रहे हैं, तो उसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके ये पीडीएफ आप देख सकते हैं, या तो फिर हमें जो है इस नंबर पे जो है 900 उस नंबर पे आप जो है यहाँ पे 74723007 पे आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किट का ऑटोमेटेड वेबिनार चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। ये चैप्टर 3 में हम देखेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे डैशबोर्ड में देख रहे हैं कि ये हमारा जो है अनटाइटल वेबिनार है। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि हमारे कामेश्वर राव और वेबिनार किट लाइव फनल सॉफ्टवेयर शोकेस, ये जैसे हमने नाम दिया हुआ है, ये हमारे रेफरेंस के लिए होता है। बाकी अगर आप अपने क्लाइंट को जो भी देना चाहते हैं तो वो सारे कैसे सेटअप करेंगे, वो सारे की जो है हम आज ये वाले देखेंगे सेकेंड थर्ड चैप्टर में। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले देखा था वीडियो वगैरह हमने कैसे अपलोड किया था, और दूसरे में अभी यहाँ से हम देखेंगे डिटेल्स वगैरह जो है। तो ये डिटेल्स में हम ये देखेंगे जैसे कि हमारा वेबिनार किट को हमें एक्टिव करना है या इनएक्टिव करना है, तो वो ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि आप पहले देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे देखिए, ठीक है। अभी हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा वेबिनार जो है यहाँ पे इनएक्टिव है। तो मैं पहले करता हूँ कि यही हमारा जो डैशबोर्ड है इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे एक बार पेस्ट, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा जैसे जैसे हम चेंजेस करते जाएंगे और हमारा वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, हम एक बार चेक करते जाएंगे। अब जैसे हमारे यहाँ पे एक्टिव है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे डिटेल्स में गए, हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा वेबिनार दिया हुआ है उसको हम पहले करते हैं। देखिए यहाँ पे अब जैसे हमारे यहाँ पे इनएक्टिव है और यहाँ पे कोई भी टाइटल नहीं है, तो हम पहले उसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो पहले जैसे हम इसको एक्टिव करेंगे यहाँ पे और उसको कर देते हैं हम जो है नीचे सेव, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे वेबिनार अपडेट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा अपडेट हुआ कि नहीं, एक बार हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देख रहे हैं ना, जैसे हमने अपडेट किया यहाँ पे हमारा वेबिनार जो है यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है। अगर दोबारा हम इसको बंद कर देते हैं, अब जैसे हम इसको सेव करेंगे
तो हमारा वेबिनार जो है दोबारा हम जैसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा यहाँ पे इनएक्टिव हो गया, यानी कि हमारा जो भी डिटेल्स में रहेगा हम उसको एक्टिव और इनएक्टिव वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमारा वेबिनार को कैसे एक्टिव और इनएक्टिव करना है। और दूसरा यहाँ पे जो देखेंगे कि टॉगल अटेंडी साइन इन रिक्वायर्ड, ये मतलब अगर ऑन करते हैं, जब भी आप किसी को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देते हैं या जब भी वो अटेंड करेगा तो आपको क्या है कि साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, अब मैं दिखा देता हूँ आपको जो है। अब जैसे यहाँ पे लिंक वगैरह है, अगर आप अपना वॉचरूम लिंक, जैसे कि अगर आप कोई पर्सन को जो है कि एंड मोमेंट में आपको उनको शेयर कर रहे हैं कि ताकि वो जो है आपका वेबिनार अटेंड कर सकें, तो आप जब ये शेयर करेंगे तो आपको क्या है कि वो, अब जैसे यहाँ पे हम करते हैं, अब ये डायरेक्ट खुल जा रहा है। जब हम ये करेंगे कि हमारा यहाँ पे मान के चलिए हम इसको टॉगल अटेंडी साइन इन कर देते हैं। ठीक है, और हमने इसको कर दिया सेव। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि जैसे हमने यहाँ पे कर दिया है, सेव कर दिया हमने जो है, अब यहाँ पे क्या है कि हम दोबारा उसी को कर लेते हैं। ये हमारा कौन सा वाला सेव है ये। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल कोई वेबिनार नहीं है, उसको हम करते हैं ओपन। अभी इसको एक बार हम कर लेते हैं रिफ्रेश। ठीक है, अब जब यहाँ पे देखिए गेट लिंक्स, और जब भी हम इसको रिप्लाई रूप को करेंगे, अभी क्या है कि हमारा ये प्ले हो जा रहा है, और जब हमारा कंप्लीट सेटअप हो जाएगा तो वो जो है प्ले यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हमारा, मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ आपको जो है कि इसको मैंने वॉचरूम को लिंक को क्लिक किया, और इसको हमें करना पड़ेगा दूसरे पे, ताकि अगर आपका जो रजिस्ट्रेंट है अगर उसमें क्या है कि अगर वो करेगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। जैसे देखिए नेम और ईमेल दिखा रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी हमारा साइन इन है यहाँ पे, तो इसी वजह से क्या है कि अगर हम यहीं पे खोल के देखेंगे जैसे हमारे क्रोम पे, तो वो डायरेक्ट आपका दिखाए, क्योंकि ऑलरेडी आप साइन इन हो। अगर आप चाहते हो उसको दूसरे किसी नया पेज पर अगर उसको ओपन करना चाहते हैं, जैसे आपका रजिस्ट्रेंट करेगा, तो उस टाइम क्या है कि आपको लॉगिन करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको बंद कर देते हैं और हमारा ये एक्टिव रहेगा। ठीक है, और अभी हमारे देखिए फिर भी हमारा टाइटल यहाँ पे जो है अनटाइटल्ड वेबिनार यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि हमारा कामेश्वर, यहाँ पे देखिए मैं इसको कर देता हूँ, कुछ नाम दे देता हूँ, कुछ भी हम टॉपिक दे देते हैं, कामेश्वर राव वेबिनार किट लाइव प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये जैसा हमने यहाँ पे दिया और इसको सेव कर देंगे। हमारा यहाँ पे देखिए जैसे हमने इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि अपना प्रेजेंट, ये ओनली आपका यहाँ पे जो आपका डैशबोर्ड है वो आपका रेफरेंस के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपका टाइटल जो भी देना वो आपका टाइटल यहाँ पे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन पेज या जो भी आपका मेल वगैरह जाएगा तो वो आपका टाइटल के साथ जाएगा। ये बस हो गया, ऊपर वाला जो नाम था आपका जो भी डैशबोर्ड है वहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए ये वाला नेम देना पड़ता है कि आपको कौन सा वेबिनार, जब भी आप वेरीफाई या क्रॉस चेक करेंगे कि आपको कौन सा प्रेजेंटेशन में कितना अटेंडी साइन इन किया और कितना उन्होंने व्यू किया, तो वो चेक करने के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कंप्लीट सेटअप हाउ टू लॉन्च वेबिनार सॉफ्टवेयर कोर्स। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया है, कंप्लीट को यहाँ पे हम कर देते हैं। ठीक है, टाइटल हमने दे दिया कंप्लीट हाउ टू लॉन्च वेबिनार सॉफ्टवेयर कोर्स। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये हमारे रहेगा। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे अपलोड किया हुआ है तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि वो हमारा वो कितना मिनट का वीडियो है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो है टाइम ड्यूरेशन वगैरह देना पड़ेगा। ये किस लिए दिया जाता है कि ड्यूरेशन वगैरह, जब भी आप ये ड्यूरेशन वगैरह देंगे एंड ऑफ द सेशन, जैसे यहाँ पे अदर्स में आपको जो ऑटो रिस्पॉन्डर है, जैसे कि आपको किसने 25% अटेंड किया है, किसने 50% अटेंड किया, 75% अटेंड किया है, तो उनको जो ऑटोमेटिक मेल अगर आप उसको एनेबल करते हैं, जो मेल जाएगा वो डिपेंड करते हैं कि आपका वेबिनार ड्यूरेशन सही से डला हुआ कि नहीं। अगर मान के चले हमारा 2 घंटे का है, तो अगर 25% है तो मान के चलते हैं कि हमारा 30 मिनट, यानी कि अगर 30 मिनट से कम जिसने अटेंड किया है तो उनके पास क्या मिल जाएगा, और 30 मिनट से ज़्यादा अटेंड किया है तो उनके पास क्या मिल जाएगा, तो वो आपका ऑटो रेस्पॉन्डर जो है उसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके वो सेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या दिया, टाइटल हमने दिया अपने रेफरेंस के लिए। ठीक है, नाम अपना डैशबोर्ड के लिए, और यहाँ पे टाइटल हमने दिया, और ड्यूरेशन हमने सेट कर लिया, जो भी हमारा वीडियो का ड्यूरेशन वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपको जो ब्रांड लोगो है अगर आप हर टाइटल पेज में अगर दिखाना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, जिसका यहाँ पे आप डायमेंशन देख सकते हैं कि 20 पिक्सल इसका हाइट रहेगा और 125 पिक्सल इसका विड्थ रहेगा। तो इस टाइप का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ
कि हमारे लोगोस, ठीक है। अगर मैं कोई भी यहाँ पे वीडियो का अपलोड कर देता हूँ, मैं जैसे इसको अपलोड करूँगा देखिए यहाँ पे हमारा वीडियो का यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे हैं ना। तो इसी टाइप से अगर आपका कंपनी या जो भी आपका ब्रांड का लोगो अगर आप उसको अपलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद होगा कि यहाँ पे सेटिंग्स में आपने डाल दिया और उसके बाद आपका क्या है कि जो प्रेजेंटर है, तो जैसे कि रजिस्ट्रेशन पेज पे या रिप्ले पेज पे या आपका थैंक यू पेज में अगर आपको प्रेजेंटर कौन है वो दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो है अपना डिटेल्स वगैरह यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ ऐड कर रखा है तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि कामेश्वर राव जो आपका प्रेजेंटर है क्या क्या उन्होंने किया हुआ है, मानकर कुछ बायोग्राफी या कुछ अगर आप दिखाना चाहते हैं या उनका ईमेल आईडी क्या है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप अपना फ़ोटो वगैरह भी अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे तो आपका क्या है कि जो भी पेजेस वगैरह होगा, रजिस्ट्रेशन पेज, रिप्ले पेज और आपका जो है थैंक यू पेज वगैरह, वहाँ पे जो है आपकी फ़ोटो के साथ जो है आपका प्रेजेंटर का पूरा डिटेल्स वगैरह वहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद आपको करना है अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो प्रेजेंटर आपका यहाँ पे किया हुआ है तो ये नॉट सेलेक्टेड करके लिखा हुआ है, यानी कि आपने डिटेल्स वगैरह तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कोई सेलेक्टेड नहीं है। जैसा आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वन प्रेजेंटर सेलेक्टेड फॉर द वेबिनार, यानी कि आपका एक प्रेजेंटर यहाँ पे दे रहा है। अगर कुछ और भी ऐड करना दोस्तों, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे वेबिनार प्रेजेंटर। वेबिनार प्रेजेंटर में आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे कि हमारा एक सेलेक्टेड है यहाँ पे कामेश्वर राव करके हैं और दूसरा डिटेल्स हमने दिया हुआ है रमेश करके हैं, ठीक है। हमने दो डिटेल्स ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि कोई तीसरा पर्सन जो है यहाँ पे आप पहले इसको ऐड करके रखना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐड का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है तो ऐड पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और मान के चलिए जैसे यहाँ पे प्रेजेंटर का नेम यहाँ पे देने के लिए बोल रहे हैं तो आप मान के चलिए यहाँ पे कोई भी दे दीजिए, सुभाष, ठीक है। बायोग्राफी करके अगर कोई एजुकेशन है या कितने साल का एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि 10+ ईयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। और उसका जो भी मेल आईडी है आप यहाँ पे मेल आईडी भी डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि जब भी रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे जो है उनका पूरा डिटेल जो है उन्होंने क्या किया और कितना एक्सपीरियंस है और उनका मेल आईडी और कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेल के थ्रू जो है लोग जो है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर चाहते हैं कि जो आपका प्रेजेंटर है उनका फ़ोटो वगैरह भी अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे और ब्राउज करके जो है जो भी आपका पिक होगा तो वो आप यहाँ पे करके ऐड प्रेजेंटर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो भी प्रेजेंटेशन आपका देना होगा तो उसमें जो भी सिलेक्टेड, अगर मान के चलिए हमारा ये वाला जो प्रेजेंटेशन है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो है सुभाष वाला ये जो है प्रेजेंटर उसको सेलेक्ट करें तो आपको जस्ट एक बार आप उनको क्लिक करना पड़ेगा तो वो आपको सेलेक्ट हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि आपका जो है यहाँ पे कितने मॉड्यूल का आपने यहाँ पे लिया हुआ है। मान के चलिए यहाँ पे जो हमारा डिटेल्स तो आप यहाँ पे दे सकते हैं क्योंकि ये आपका है ऑटो वेबिनार है। अगर लाइव वेबिनार होता तो आपको जो है प्लान के हिसाब से एक प्रेजेंटर या दो प्रेजेंटर या मल्टीपल प्रेजेंटर को ऑप्शन मिलता है और ये क्योंकि ये हमारी ये ऑटो वेबिनार है तो आपको क्या है कि एक या प्रेजेंटर या दो प्रेजेंटर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान के चलिए जो ऊपर का अगर आपको प्रेजेंटर यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है तो आप एक बार दोबारा क्लिक कर दीजिए, वो नॉन सेलेक्टेड हो जाएगा यहाँ पे। अगर कुछ भी बाद में मान के चलिए कुछ भी एडिट वगैरह करना होगा तो ये जो पेन का मार्क है तो पेन का मार्क पे आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा तो आपका जो अपडेट प्रेजेंटर है तो पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। कुछ भी चेंजेस करना होगा तो बाद में उसको जो है आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप अपना प्रेजेंटर का जो भी डिटेल्स वगैरह है या मल्टीपल प्रेजेंटर का जो है आप पहले से उसको ऐड करके रखेंगे और जब चाहिए उसको जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको जो है अनसेलेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो बार बार आपको ऐड करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है, अगर ऑटो वेबिनार अगर आप प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा वेबिनार का जो है शेड्यूल आप कैसे उसको रन करेंगे तो वो सारे डिटेल्स वगैरह हमारा जो है इस वाले ऑप्शन में देखेंगे। आप यहाँ पे जैसे देखेंगे इंस्टेंट वॉच, अब जैसे आप यहाँ पे जैसे सारे डिटेल दिखा रहा है, अब जैसे आप ये इंस्टेंट वॉच का अगर आप ऑन करते हैं तो बाकी जितने भी ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा था वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके बंद हो जाएंगे और उसको अगर आप सेव कर देते हैं तो यहाँ पे इंस्टेंट वॉच का जो आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इंस्टेंट वॉच में होता है क्या है कि मान के चलिए जैसे कि आपने कोई पेमेंट गेटवे के साथ आपने लिंक किया हुआ है और उसके बाद जैसे रजिस्ट्रेशन में वो करता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक पे वो जैसे अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डाल के वो रजिस्टर करता है तो उसके बाद जो है जैसे नेक्स्ट करता है
उसके बाद क्या होगा, जो भी आपका प्रेजेंटेशन आपने उसमें अपलोड किया होगा वो आपका इंस्टेंट जो है वहाँ पे चलने लग जाएगा। यानी कि आपको जो है 15 मिनट या 1 घंटे 2 दिन का या जो भी आपका वेटिंग पीरियड होगा वो नहीं करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने अपना नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डिटेल ऐड किया तो उसी टाइम पे उनका जैसे करके सबमिट करेगा तो उसी टाइम पे जो आपका यहाँ पे इंस्टेंट जो है प्रेजेंटेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है कि इंस्टेंट वॉच का है। ठीक है, अगर इसको ऑप्शन ऑन नहीं करते हैं तो और दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट इन टाइम, यानी कि अगर आप रजिस्टर करते हैं नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह डाल के तो ये 15 मिनट का ये टाइम ऑप्शन रहता है। यानी कि आपका जो अपकमिंग वेबिनार है 15 मिनट में स्टार्ट हो रहा है बोल के ये आपको दिखाएगा। यानी कि आपका रजिस्टर करने के बाद 15 मिनट में आपका जो है वेबिनार स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते होंगे कि बहुत सारे आजकल प्रेजेंटेशन या जितने भी हमारे जितने भी आपका ये है यूट्यूबर है या जो भी आपका आजकल प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हैं, अपना कोर्स वगैरह सेल करते हैं, तो यही 2 मेथड से वो लोग प्रमोट करते हैं। अगर कोई टाइम पर्टिकुलर दे के वो करते हैं, एक तो हो गया कि इंस्टेंट वॉच हो गया, जैसे कि रजिस्टर करते हैं उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, और दूसरा हमारा हो गया कि हमारा ये जस्ट इन टाइम, यानी कि आपका रजिस्टर करने के बाद 15 मिनट के बाद जो है आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है, 15 मिनट के बाद आपका जो है प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद डेट फॉर्मेट आपको क्या रखना, हमेशा यहाँ पे ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपको जो है इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले डेट आता है उसके बाद मंथ आता है। ठीक है, अगर हमारे जैसे कि इंडिया में अगर हम डेट्स कोई लिखते हैं तो मान के चलिए हमारा पहले डेट आता है 29 और जुलाई है तो 7 और जो भी हमारा ईयर होता है, और यहाँ पे हम करते हैं तो पहले मंथ आता है यूनाइटेड स्टेट्स में और उसके बाद उसका डेट्स आते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर आप इंडिया में रन कर रहे हैं तो आपको क्या है कि हमारा यूनाइटेड किंगडम का ही यहाँ पे जो डेट फॉर्मेट है आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए एक बार हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान के चले हमारा जो ये वाला लिंक है और गेट लिंक्स पे हम इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, और एक नया पेज पे हम इसको कर देते हैं। ठीक है, नेम मान के चलिए ईमेल, और अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा वाला यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, जस्ट इन टाइम नहीं। ठीक है, अभी हम कर देते हैं यूनाइटेड किंगडम का, यूनाइटेड स्टेट्स का पहले करते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं और हमारा यहाँ पे जो है इसको एक बार रिप्लाई कर लेते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, ये हो गया हमारा, हेल्प हो गया। एक बार हम देख लेते हैं ये हमारा एक्टिव है कि नहीं। अच्छा, अभी हमारा कोई दिया नहीं है तो पहले हम क्या करते हैं, इसका जस्ट इन टाइम करके इसको कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा कुछ पर्टिकुलर ऐड नहीं किया हुआ है अभी हमारा। ठीक है, अभी कुछ हमारा ऐड नहीं है तो जस्ट इन टाइम का ही हम ऐड कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश। देख रहे हैं ना, अभी हमारे क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स देने के बाद हमारा क्या है कि अगस्त है तो हमारा 8 दिखा रहा है पहले, और उसके बाद ये मंथ दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे कर देते हैं यूनाइटेड किंगडम और उसको कर देते हैं सेव। ठीक है, अब दोबारा जब हम इसको करेंगे, हमारा जैसे अगस्त का यहाँ पे 8 दिखा रहा है और मंथ हमारा, यानी कि मंथ हमारा 8 दिखा रहा है और ये हमारे 1 तारीख है। ठीक है, और इसको हम जैसे रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे 1/8, यानी कि 1 अगस्त हमारा यहाँ पे आ गया है। पहले हमारा डेट आ गया, उसके बाद हमारा मंथ आ गया। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, तो जब भी आप ये ऑटो वेबिनार सेट करेंगे तो डेट फॉर्मेट आपका यहाँ पे जो रहेगा यूनाइटेड किंगडम का ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि वो क्या करेगा, आपका डेट्स पहले दिखाएगा, उसके बाद मंथ दिखाएगा और उसके बाद हमारा जो है ये ईयर दिखाएगा, यानी कि DDMMYY फॉर्मेट में हमें दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक तो हो गया इंस्टेंट वॉच, यानी कि जैसे आप रजिस्टर करेंगे उसी टाइम पे हमारा वेबिनार स्टार्ट होगा। दूसरा होगा कि हमारा 15 मिनट का वाला है, यानी कि आप जैसे रजिस्टर करेंगे वहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे और 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, अगर आप कोई पर्टिकुलर यानी कि एवरी और ऑन, यानी कि एवरी में क्या है कि अगर आप हर रोज़ जो है 2 या 3 बार आप अपना वेबिनार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए एवरी डे हम यहाँ पे सुबह 11 बजे का हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं एशिया कोलकाता, यहाँ पे हमारा कर लेते हैं एशिया कोलकाता, ये रहा। ठीक है, ऐड डेट हो गया। अब दोबारा और एक डेट हम कर लेते हैं, मान के चलिए हमारा ये एक 4 बजे का है, 4 PM एशिया कोलकाता। ठीक है, और एक रात 8 बजे का कर लेते हैं।
ठीक है। हमने 3 यहाँ पे रख दी कि हमारा जो वेबिनार हमने प्रेजेंटेशन वहाँ पे लोड किया हुआ है, हमारे यानी कि एवरी डे में जो है 3 बार वो चलेगा। एक तो जो भी रजिस्टर करेंगे तो उनको 3 टाइम्स स्लॉट यहाँ पे दिखाएगा। एक तो हो गया कि 11 बजे का, और शाम को 4 बजे का, और एक रात को 8 बजे का, यानी कि 3 टाइम्स में से जो भी स्लॉट उनको सही लगता है, जो भी टाइम पे वो अवेलेबल रहेंगे, तो वो अपना स्लॉट जो है यहाँ पे सेलेक्ट करके जो अपना प्रेजेंटेशन 1 या 1.5 घंटा या 2 घंटे का जो आपने प्रेजेंटेशन वहाँ पे लोड किया होगा, तो आपने पेमेंट करके, या अगर फ्री में अगर आप उनको देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे करके देख सकते हैं। और आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, जो भी डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे फिल करते हैं उसके बाद हमेशा उसको करिएगा सेव, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे सेव कर दिया है, तो हमारे यहाँ पे देखिए 3 स्लॉट यहाँ पे आपको दिखाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, हमारा 1 अगस्त, ठीक है, जो हमारा है, अगर ये हमारा आज का अगर मान के चलिए 1 तारीख का हमारा स्लॉट निकल चुका है सुबह 11 का, तो बाकी जितने बच्चे हुए हैं 4 बजे का और 8 बजे का वो दिखाएगा, और नेक्स्ट डे का ये अपना जो भी स्लॉट रहेगा वो दिखाएगा, यानी 3-3 स्लॉट करके वो दिखाते जाएगा। जो आपका टाइम निकल चुका उसको हटा देगा, बाकी जो आगे आने वाले जो स्लॉट्स हैं उसी के हिसाब से जो है अपना टाइम यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। और ये तो हो गया, मान के चलिए हमारा ये है। अगर मान के चलिए ये सारे हटा के हम कोई पर्टिकुलर ऑन डेट पे रखना चाहते हैं, जैसे कि हमारा 1 अगस्त 2022 का है, अगर मैं चाहता हूँ कि हमारा ये 4 अगस्त को हम एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, 12 बजे का है, ठीक है। और इसका हमारा हमेशा याद रखिए, जो आपका कंट्री है, ये टाइम जोन है, आपको यहाँ पर हमेशा सेट करके रखना पड़ेगा, ताकि प्रॉपरली जो भी इसको फिल करेगा इंडिया का जो है वो उनको उसी टाइम के हिसाब से जो है दिखाएगा। 4 तारीख हो गया, और एक 6 तारीख हो गया, ठीक है। जो भी आप टाइम ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड करके करिए, ठीक है। अब यही वाला हम एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, हमारा जो रजिस्ट्रेशन पेज है, ठीक है। अब जैसे रजिस्ट्रेशन पेज आ गया ना यहाँ पे हमारा जो है, ठीक है। अब थर्सडे को हमारा 4 तारीख को दिखा रहा है यहाँ पे ऑन टाइम पे, और यहाँ पे एक 6 तारीख को दिखा रहा है, ये है, ठीक है। ये तो हमारा डेली बेसिस वाले हैं, ठीक है, मंडे ट्यूसडे, और ये थर्सडे और ये सैटरडे जो है हमारा कोई पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वो अपना पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से जो आप उसको टाइम स्लॉट जो है वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा, आपको याद रखना पड़ेगा, जो भी आप यहाँ पे स्लॉट करते हैं हमेशा आपको याद रखना है, सेव करना है, ठीक है, ताकि जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पे फिल किया होगा वो आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। ये तो दोस्तों हमारे ये डिटेल्स का कंप्लीट डिटेल्स आपने यहाँ पे देखा हुआ है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे डिज़ाइन में कैसे आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन पेज, थैंक यू पेज और ये सारे जो आप उसको कस्टमाइज और एडिट वगैरह कर सकते हैं, वो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। थैंक यू।